राधे 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 अंजू जी। श्री राधे। जी, राधे भाभी। और भाभी सब ठीक है? सब आनंद में है। भाभी एक बात पूछनी थी, जैसे भाभी हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो जैसे लहसुन प्याज बनता है, तो उस बर्तन में बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? देखिए, वो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, और आपका देखिए सामर्थ्य भी है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक कड़छी बर्तन अलग लेकर आ सकती हूँ तो लेकर आइए और फिर अलग से लगाइए। पर आपको लगता है कि मैं इन्हीं बर्तनों को स्वच्छता पूर्वक साफ करके पूर्ण भाव से लाला को भोग दूंगी, इसी में बना करके, तो उसमें दीजिए। हाँ, थोड़ा प्लेट वगैरह देख लीजिए कि प्लेट वगैरह अगर आप अलग रखना चाहें, जैसे मंदिर में स्थापित किए हुए हैं तो ठीक है, मंदिर में अगर आपने तो वहां पे छोटी प्लेट आ सकती है, और वो सब इस तरह ज्यादा शंका में मत पड़िए। नहीं भाभी, ऐसे तो हम हमारे बर्तन जो है उनके भोग के लिए अलग रखी हूँ मैं। जी जी भोग जिसमें लगाती हूँ उनका भी प्लेट अलग है, सब कुछ जी। अलग है। जैसे कभी कभी होता है ना कि उसपे बन जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि लगाऊं कि ना लगाऊं हाँ जी, उसमें, हाँ जी। बिना किसी नॉन का। नॉन वेजिटेरियन फूड का देखिए हाँ, नॉन कि वेज नो हमारे यहाँ नहीं हाँ बनता भाभी जी, एकदम। फिर कोई बात नहीं है। ऐसी देखिए, जितनी मैंने प्रेमानंद जी महाराज से बात सुनी है, वो ये भी कहते हैं कि लहसुन और प्याज औषधि पूर्ण भी है, पर हाँ, ईश्वर को भोग नहीं लगता, साधु संत नहीं खाते, हमारे लिए वर्जित है। पर आप खा सकते हैं, आप खाना चाहे तो। साथ में अगर लाला को भोग लगा रहे तो लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाय एनी चांस आपको लगता है भाई नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पूर्ण भाव से दूध, ड्राई फ्रूट, दूध, मिश्री, माखन, और वो मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन फ्रूट का, जो नॉर्मल फ्रूट्स आते हैं फ्रूट का, अगर आपको महसूस होता है नहीं भाई मैं इसी तरह सेवा करूंगी, मेरे से लाला नहीं हो रही, तो हमारे ठाकुर जी इतने शरीफ है ना, इतने शरीफ है, वो वैसे ही ढल जाएंगे। वो तो है भाभी, हमारे साथ तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन सोचती हूँ कि मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। मेरे हस्बैंड को पता चलता है या मेरे बच्चों को पता चलता है, लेकिन मेरे साथ नहीं पता चलता है। पता चलेगा आपका, आपके साथ भी होता होगा वो। अब धीरे धीरे याद याद रहती है वो बातें, हाँ मेरे साथ हुआ था पहले ऐसा। आ, ये अच्छा। तो बात भाभी, ये तो मैंने मैंने जब मैंने उनको देख, मैंने जैसे मुझे मेरे हाथ पकड़े, तो मुझे तो एहसास उसी दिन हुआ था, क्योंकि मैं ना सो रही थी ना, मैंने ना जग रही थी, मेरी आंखें अब ना मैं उठ पा रही थी, और वो मेरे घर के आगे पीछे पैजनियां पहने हुए थे और आना जाना कर रहे थे। हमने कहा कि ये तो मेरे ठाकुर जी का है मैंने पाँव, और ये मैंने अपने मंदिर में देखा है वो वैसा ही। हमने सिर्फ ये कहा था कि अगर मैं सो जाऊं ना भाई, मैंने उनको भाई मानती हूँ, तो मैं सो जाऊं ना भैया तो मेरा घर की देखिएगा थोड़ा, बच्चे बोली। और वो मेरे घर के आगे पीछे हम कहे कि अरे मैं उठ क्यों नहीं पा रही, इतनी शरीर भारी हो गए भाभी। तो हमने इनको बताया तो कहे कि तुम परीक्षा ले रही थी क्या उनकी? हमने कहा नहीं परीक्षा नहीं ले रही थी, मैं सिर्फ ऐसे ही बोली थी और लेट गई थी, मुझे क्या पता कि सही में भैया आ जाएंगे। और मैं उस दिन मैं बहुत रोई भाभी। हमने कहा कि सही में आते हैं। बिल्कुल और आते हैं। आप देखिए, आप है ना रात को सोने से पहले कभी छुट्टी वाले दिन कोशिश करिएगा, आप है ना अलार्म मत लगा के सोइए, लाला को या लाली को बोल के सोइए, लाली इस टाइम उठा दोगी मुझे, एक्चुअली आपकी जाग खुल जाएगी। भाभी मैंने ये करके देखा था, आपने एक सखी को बताया था ना, तो मैंने सुना था, तो मैंने भी करके देखा था, पक्का वो मुझे 3 बजे जगा दिए थे। एक्चुअली उठा देती है वो और ये पता है, ये आज की बात नहीं है, ये बात मैंने मेरी मम्मा से सीखी है। अच्छा। तो मेरी मम्मा, हम जब छोटे थे ना, तो मेरी मम्मा बोलती थी अपने अपने बाबा को बोल के सो, मतलब महादेव को बोल के सो कि बाबा ये टाइम पे मुझे पढ़ना है, उठा दियो, तेरे सहारे हो। तो अब उस टाइम तो सिर्फ ये एक बात थी, कोई भाव नहीं था, बाबा के लिए भाव था हमेशा, पर इस बात के लिए कोई भाव ना था। हालांकि हमेशा होता था कि बाबा आते थे, उठाते थे, पर वो अनुभूति नहीं होती थी उनके आने की, ऐसे लगता था कोइंसिडेंस से हो ही जाता है। पर अब महसूस होता है नहीं होता है, एक्चुअली ईश्वर आपको देखते हैं। मतलब आप सोच के देखिए, हमने उनको अपना अलार्म क्लॉक वो कर रखा है, तो मतलब
कितनी औकात हमारी उन्होंने बढ़ा दी कि वो हमें देख रहे हैं, हमारी क्या औकात की हम कुछ कर पाए उनके लिए। और सोचिए वो सब सबके पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हमें उठाने आ रहे हैं। वही अभी मैंने उस दिन देखा, तो हम क्या है कि देखिए कोई ना उठाए, हमें उठा दिए। हमने अलार्म भी नहीं लगाया था और मुझे आज जरूरी थी 3 बजे जगना, लेकिन देखिए कैसे नींद खुली। भी जैसे घंटी जैसे नहीं होती, गौ माता आके घंटी बजा रही है मेरे कानों में। हम कहे कि अरे कितने बज गए हैं। वही हमने कहा कि आते तो हैं भाभी, इतना तो मुझे पता चल गया था। बिल्कुल। और आते तो हस्बैंड, एक बात बताओ भाभी, मेरे हस्बैंड को ना, हम छठ पूजा करते हैं, छठ माँ का कार्तिक वाली जो हाँ छठ जी, हाँ पूजा जी, आती है वो। मुझे पता है। हाँ, तो दीपावली के समय ही इनको फीवर बहुत तेज हो गई थी। इतनी तेज फीवर थी कि सोचे कि चिकनगुनिया की शिकायत हो गई थी शायद। तो ये नहीं दिखवाए थे कि चिकनगुनिया हुआ है, फीवर बहुत तेज थी, पूरी लक्षण उसी की थी। अब तो गांव जाना था छठ पूजा करने के लिए, लेकिन कैसे जाऊं। लेकिन उनकी कृपा, हमने कहा ठाकुर भैया है, जो होगा देखा जाएगा, तो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया था। तो भाभी सारे पूजा पाठ सही से हो गए, चले भी गए हम लोग यहाँ से गांव, 10 दिन रहे। पूरी पूजा का तैयारी, फल लाना, प्रसाद लाना, सब चीज ये किए, सब चीज ठीक हो गया। कुछ नहीं, बस दवा खाए नॉर्मली, दवा ये मेडिकल स्टोर बगल में थी, उन्हीं की दवा खाए थे, और बाकी जो गांव गए तो वहां खाए दवा, बस ठीक हो गया। बाकी जितने लोग के सुने चिकनगुनिया मैंने हुआ है, तो पूरे पैर सूज गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। तो मैंने, एक हमारे यहाँ जेठानी थी, वो कर नहीं पाई थी छठ पूजा, उनको भी चिकनगुनिया हुआ था। हमने कहा हमारे यहाँ ठाकुर जी रहते हाँ, हैं। ये चिकनगुनिया नहीं था, क्योंकि चिकनगुनिया तो खड़ा भी नहीं होने देता शरीर को। हाँ, नहीं, लेकिन लक्षण तो पूरी भाभी इनकी थी, पैर सूज गए थे ओह, इनके भी, पूरी खुजली भी हो रही थी, पूरे पूरे नाक उक सब, मुंह में दाग भी आ गए थे इनके। लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा थी कि सारे पूजा पाठ सही से हो गए बिल्कुल, भाभी। क्योंकि छठ पूजा एक बहुत बड़ा त्योहार बड़ा है। पर्व होता है, और छठी माँ की भी कृपा थी भाभी। बिल्कुल, छठी माँ बुलाना चाहती हाँ, थी आपको, और ये है ना, परिवार के संग होना चाहिए। हाँ, और हम लोग सब लोग गांव जा रहे थे। अब हम लोग कहे कि कैसे होगा, लेकिन उनके सब उनके ऊपर छोड़ दिए, ठाकुर जी और छठ माँ के ऊपर। सब यहाँ से चले भी गए, और उसके बाद पूजा भी हो गया पूरा, हम लोग बने सुंदर, पूरे अच्छे से बहुत भाभी। जब सुंदर। आए वहां से तो ये गए डॉक्टर के पास, उनके पास पूरी भीड़ लगी थी इसी चिकनगुनिया वाली। तो ये गए थे, दाग हो गया था इनको। तो कहे कि दाग हो गया है, तो कह रहे ये चिकनगुनिया की शिकायत थी। तो कह रहे कि हम तो पूरा गांव पूजा पाठ में ही व्यस्त थे, हमको तो पता ही नहीं चला। तो कह रहे कि हम कहें कि ठाकुर जी, सब लोग बोले कि ठाकुर जी की कृपा होगी तभी तुम सही सही हो, नहीं तो फिर यहाँ तो बिस्तर पे पड़े थे सब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो देखिए वही बात है, जब आश्रित हो जाते हैं ना, चरणों में पड़ जाते हैं कि अरे हाँ, आप ही देख लो। सुंदर, बहुत सुंदर अंजू जी। क्योंकि ये ज़रा मुश्किल होता है कि फ़ीवर जैसी चीज़ में, और वो भी छठ पूजा में भीड़ बहुत, ट्रेन्स में, प्लेन्स में, हर जगह बहुत रश होता है। हुए धीरे ट्रेन में, तो हमने कहा ठाकुर भैया आपके ऊपर छोड़ दी हूँ। और राधे माँ मेरी भाभी माँ है, माँ भाभी माँ अपना ध्यान रखिएगा, मैं अपने बहनोई का ख्याल रखिएगा, जा रहे हैं छठ करने के लिए। लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ ठीक रहा भाभी। हमने कहा कि हमने धन्य का, हम लोग को सब पूछते हैं कि तुम कैसे ठाकुर जी के, हम के ना वो खुद हाथ पकड़ लेते हैं। आए कैसे, वो खुद हाथ पकड़े थे मेरा, हम तो कभी जानते नहीं थे। मेरे घर में मूर्ति थी भाभी, सिर्फ जन्माष्टमी करते थे हम, सिर्फ जन्माष्टमी के दिन उनको याद करते थे पहले। हाँ जी। पता नहीं कि कैसे वो मेरे मेरे मैंने कैसे, हमने सब लोग मुझसे, हम लोग से बात करना छोड़ दिए थे, क्योंकि हमारे थोड़ी तकलीफ बढ़ गई थी। जैसे कि हमारे घर में जैसे दुकान उकान थी, दुकान बंद हो गया था कोरोना टाइम पे। तो मैं थोड़ी सी मजबूरी आ गई थी, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, लेकिन जानती हैं कि कोई कुछ बात करने वाला नहीं था। बस ठाकुर जी जब से हाथ पकड़े तो सब कुछ ठीक हो गया भाभी। अति सुंदर, अति सुंदर, उन्हीं बहुत की सुंदर। कृपा से सब कुछ अच्छा से चल रहा है, नहीं तो बहुत दिक्कत में थे। बहुत इतना तो जानती हूँ, मेरे बच्चे लोग कहते हैं रात में जैसे भोग वोग लगा देते हैं, खीर उर बना कर कभी कभी रख देती हूँ रात को। तो मेरा लड़का पढ़ता है 10 क्लास का, बोर्ड की तैयारी कर रहा है भाभी, ब्लेस करिएगा उसको, बिल्कुल, अच्छा से जो बिल्कुल, होगा। खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। वो
पड़ता है तो कहता है मम्मी जैसे लगता है मंदिर के साइड में कोई करवट ले रहा हो, प्लेट निकाल के कुछ खा रहे हो, ऐसे लगता है मुझे कोई देख रहा है। तो हम कहे ना कुछ नहीं, तुम्हारे मामा देखते हैं। ये जो आपने बोला ना, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि ये अनुभव मेरे साथ भी हुआ है। कान्हा जहाँ पढ़ने बैठता है ना, मैं राम का सिंहासन वहां ले जाके रख देती हूँ। फिर एकदम से भाव आता है, अंदर जाती हूँ और बोलती हूँ, कान्हा तू पढ़ नहीं रहा था क्या? तो बोला आपको कैसे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता चला? मुझे लगा जैसे राम मुझे कह रहा है मम्मा अंदर आओ। तो है ये भाव ही, ऑफ कोर्स ईश्वर फिजिकली आते नहीं है, क्योंकि वो आ जाएंगे तो हम तो चले जाएंगे ना उनके साथ। तो वो आ करके एक भाव दे जाते हैं कि चलो। और एक्चुअली बहुत बार हुआ है, और कान्हा फिर अब बोलता है नहीं, राम को आप अपने पास ही बिठाओ, यहाँ पे मेरे पास मत छोड़ के जाओ, वो सब बताता है आपको। ये देखिए भाव है, मैं इस बात को समझती भी हूँ। बहुत लोगों को ये भी फील होगा कि क्या सब बातें हैं ये, पर नहीं, ऐसे भाव ईश्वर की, ईश्वर हमें चुनता है तब इस तरह के भाव आते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमारे जीवन में शुरू से ही होते हैं। पर जब हाँ, ईश्वर ये तो काफी चुनते सही हैं कह रही तो हैं। इस तरह का ज्ञान, इस तरह के भाव वो खुद ब खुद दे देते हैं। क्योंकि हम, मुझे लगता है हमें ज्यादा ज्ञान इन सब बातों का नहीं है, ना तो हम जी साधु भाभी, संत हैं। आपसे भैया तो बहुत कम आते हैं, अब तो आपसे ही जुड़ी रहती हूँ। जब भी अगर हम नहीं देख पाते हैं तो मैं फिर से आपकी वो जाती हूँ उस पे, और उसके बाद पूरा वीडियो मैं देखती हूँ लाइन पे। बिल्कुल, उसके बहुत बाद में अब मैंने पूरा देख लेती हूँ, जो जो सखी भजन गाती हैं, जो भी कुछ कहती हैं, तब मैं सुन कर उसके बाद भटती हूँ, कहे कि मेरे पास टाइम ही नहीं। बच्चे की मोबाइल ले लेते हैं रहते घर पे, तो फिर मोबाइल मुझे मिलता ही नहीं है। उन्हीं लोग के पास रहता है, कुछ कुछ तैयारी करते हैं तो हाँ कुछ जी। वो काम कर रहे हैं। कि यहाँ जुड़ना ना जुड़ना सब श्री जी के आशीर्वाद से होता है। आप मुझे इस बात के लिए बिल्कुल ना बोले कि मैं आपके लिए आती हूँ, आप मेरे लिए नहीं आते। स्वयं मतलब राधे रानी का आशीर्वाद है, वरना ये जी पेज हाँ। तो 2017 में बंद हो गया था, जी है ना? इसीलिए तो बस आप, खाली खाली छोटी सी विनती है सभी से कि आप व्यस्त हैं, समय बहुत है पर जी। व्यस्तता है। जी भाभी, आज की बात से याद रखेंगे, सॉरी भाभी, नहीं नहीं नहीं, बोलेंगे। सॉरी की बिल्कुल बात नहीं है अंजू जी, पता नहीं मुझे डर लगता है और कुछ नहीं। मैं सभी सखियों के लिए, जो भी गोपीजन यहाँ जुड़ते हैं, जो भी यूट्यूब पे जुड़ते हैं ना, मैं मन ही मन अपनी श्री जी को एक यही बात बोलती हूँ, श्री जी अगर कोई उनका दुख मेरे, मैं ले पाऊं, मेरा शरीर ले पाए तो आप मेरे को दे देना, पर उन्हें सुख जरूर देना। मानसिक सुख बहुत जरूरी है, शारीरिक सुख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा, धन आपके भाग्य से आएगा। अगर कोई धन को बोलता है लोन है, कोई बात नहीं, वो आपको मेहनत करनी होगी, धन आपके भाग्य का होता है, धन में हम कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, शारीरिक अगर कुछ दुख है या मानसिक दुख है, हाँ, अगर श्री जी मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर मेरे शरीर में इतनी क्षमता है और मेरे दिमाग में इतनी क्षमता है कि उनके शारीरिक दुख को आप मुझे दे करके उनको ठीक कर पाए, तो आपसे विनती है कि गोपीजन जो भी जुड़ते हैं उनके वो दुख दूर हो पाए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप भाभी, सभी आप स्वस्थ यही रहिए, बात सुखी बोलती हैं रहिए। ना भाभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाभी सबके दुख को भाश्री जी के सामने रखती हैं कि सबके दुख दूर करें। तो हम कहते हैं भाभी सबको अपना सखी मानती है, एकदम दिल से मानती है सखी। ये श्री जी का आशीर्वाद है। देखिए भाभी मैं, एक ही कमी पूरी नहीं हो रही, मुझे वृंदावन बुला नहीं रही, ना भाभी माँ बुला रही है ना भैया बुला रहे हैं। बुलाएंगे बुलाएंगे, वो वही बात है, उन्हें मालूम है क्या सुखदाई है आपके लिए। जी भाभी। आप बोलते रहिए उन्हें, आप बोलते रहिए कि मुझे आना है, बुलाओ। उनसे गुस्सा हो जाती हूँ, कहती मुझे बुलाती नहीं है भैया अपने अपने घर में। कितने सब लोग अब सखी भाभी हमको मिला देती है, सिर्फ आपकी ठाकुर जी से मिला दी, इनसे मिला दी, लेकिन मैं जा नहीं पाती। मुझे भी वो भाव दर्शन करने हैं कि कैसा कैसा है वहां का नजारा, मैं भी अपनी आंखों में कैद करके ले आऊं वहां से। नजारा तो अद्भुत है अंजू जी, जाएंगे तो बावरे हो जाएंगे। हाँ भाभी, सही बात कह रही है आप। लोग हो गई हैं, लेकिन मुझे भी जाना है, मैं तो यही कहती हूँ। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, उन्हें कहते रहिए। आपको आपको मैसेज किया था कि भाभी मुझे भी बोल दीजिए राधे माँ से कि मुझे भी बुला ले जल्दी से। बिल्कुल बुलाएंगी। देखिए जो आपके लिए सर्वोत्तम है ना अंजू जी, जब सोच के देखिए हमारे पालनहार आपके भाई हैं, तो कुछ तो सोचा हुआ होगा उन्होंने। पर हाँ, हमेशा नॉक नॉक, ठाकुर जी मुझे बुलाओ,
नॉक नॉक, ठाकुर जी मुझे बुलाओ। तो आइए, जब आप डेली बोलती हूँ उनको, डेली बोलती हूँ कि भैया भाभी जल्दी बुलाओ अपनी बहन को। हाँ बोलो, मुझे मिलने आना है आपसे, मुझे आप करोगे मेरा इंतजाम, मेरे में क्षमता नहीं है, वो तो मैं भाभी, आपके अधीन हूँ, मैं आपके आश्रित हूँ। ये तो सही कह रही भाभी, वो तो सब तो वही करेंगे इंतजाम, हम अपने अपने से कैसे कर लेंगे। बिल्कुल, आपको ये इंतजाम तो कहना होगा उनको, उनको कहना होगा पर। ठीक है। ठीक है हाँ जी, भाभी। खुश रहिए अंजू जी, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री हाँ, राधे, श्री राधे श्री भाभी, श्री राधे, श्री राधे। राधे।